प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए बड़ा खास क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी बुक में भी है। इसको आज आपने समझना है बहुत अच्छी तरह। टू स्टूडेंट्स अनिल एंड अशीमा अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए खास बना हुआ है और यही क्वेश्चन 12th क्लास में पूछा जाता है। 12th क्लास में हम किस तरीके से सोचते हैं और 11th क्लास में किस तरीके से सोचते हैं, आज यहाँ पर आप देखोगे। 9th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी थी आप स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के वे से करते थे और 11th में जो प्रोबेबिलिटी है एक्समोटिक वे से करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों दो स्टूडेंट्स हैं, अनिल एंड अशीमा, अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। एक एग्जामिनेशन में बच्चों अपीयर हो रहे हैं। आप इमेजिन करो कि दो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, अपने दोस्त को ले लो और अपने आप को ले लो। द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.05। यहाँ पर बच्चों हम ए मान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है बच्चों 0.05। अनिल की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? 0.05। बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वालिफाई करेगा। यहाँ पर अशीमा नाम दिया है, लेकिन यहाँ पर बच्चों हम बी ले लेते हैं और बी की जो प्रोबेबिलिटी है क्वालिफाई करने की एग्जामिनेशन 0.10। और उसके अलावा वो कहता है दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है क्वालिफाई करने की बच्चों 0.02 है। ए इंटरसेक्शन बी, मैथमेटिक्स में दोनों के क्वालिफाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है ए इंटरसेक्शन बी, उसको क्या लिखा जाता है बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाता है। यहां तक बात सबको समझ आ गई या नहीं आ गई? अब देखो बच्चों, मैं एक आप लोगों के सामने एक पोजीशन रखता हूं कि मुस्कान है वो 90% प्रॉब्लम्स अपनी बुक्स की सॉल्व कर लेती है और हर्ष जो है बच्चों 80% प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। अब दोनों जो है उस बुक्स की कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे? 80%। तो जरूरी नहीं है कि दोनों ही 80% कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब जो दोनों सॉल्व करेंगे वो हो सकता है कि 60% कर ले दोनों प्रॉब्लम्स या 70% कर ले। जरूरी नहीं है कि दोनों 80% कर लेंगे। तो ये बात लॉजिक आपके दिमाग में समझ आता है नहीं आता? यहाँ पर बच्चों ए के क्वालिफाई करने की एग्जामिनेशन क्या थी बच्चों? 0.05। बी के क्वालिफाई करने की क्या थी बच्चों? 0.10। और दोनों के क्वालिफाई करने की क्या थी बच्चों? 0.02। बात है समझ? दोनों की, दोनों का मतलब समझ गए कि बुक में दो बुक्स सॉल्व कर लेते हैं वो कुछ परसेंटेज, जो दोनों कॉमन चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन जो सॉल्व कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 0.02। ये बात समझ आई या नहीं? मैथमेटिकली हम उसे सेट्स की फॉर्म में लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये जो इंटरसेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? एंड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? एंड को। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका किसके इक्वल है बच्चों? 0.02। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यहां तक। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन को कहता है कि क्वेश्चन जो है आइदर ए सॉल्व करेगा या बी सॉल्व करेगा। आइदर ए सॉल्व करेगा या बी सॉल्व करेगा। आइदर ए क्वालिफाई करेगा या बी क्वालिफाई करेगा। इस सेंस को बच्चों आज आपने समझना है अच्छी तरह। इसका मतलब यह है आइदर ए सॉल्व करेगा या बी क्वालिफाई करेगा, या इसका मतलब क्या है? दोनों। यदि आपको ए यूनियन बी निकालना हो तो आपने अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठा के रखनी है कि इसका मतलब कि आइदर ए सॉल्व कर रहा है या बी सॉल्व कर रहा है या दोनों सॉल्व कर रहे हैं। या यदि वो लैंग्वेज में आपको कह देता है एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो आपने भी क्या निकालना है? ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी के बारे में आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है कि ये जो दोनों इवेंट्स हैं ए और बी, ये कुछ ना कुछ इसके अंदर कुछ कॉमन चीजें भी सॉल्व कर रहे हैं। उस बुक्स की कॉमन चीजें भी पक्की बात है कुछ ना कुछ सॉल्व कर रहे होंगे। तो ए यूनियन बी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एटलीस्ट वन ऑफ देम क्वालिफाई करने की उसकी प्रोबेबिलिटी है। और ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 0.05। इसकी कितनी है बच्चों? 0.10। इसकी कितनी है? 0.02। तो ये आ गया बच्चों 0.05, 0.10। आंसर आ गया आपका 0.15। 0.02 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 0.13। इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ देम उसको क्वालिफाई करने, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.13। अब इधर देखो बच्चों, बात को समझने की कोशिश करनी है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ये ए है, ये बी है।
इसका मतलब जो हमने निकाला ये दोनों सर्कल निकाल दिए। क्या निकाल दिए? दोनों सर्कल। और आपने मैथमेटिक्स को एनालिसिस करना है। ए के चांसेस क्या थे? 0.05। अब मुस्कान बताओ 0.05 ज्यादा है या 0.13 ज्यादा है? 0.13 ज्यादा है। ऑब्वियस है, ये एरिया ज्यादा आ रहा है। इधर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था? 0.10। और इधर क्या आ रहा है? 0.13। तो यहां से हमें ये भी नजर आ रहा है कि बी के चांसेस सॉल्व करने के ज्यादा है। बी वाला सर्कल क्या बड़ा है। कॉमन देखो क्या था? 0.02। और यहां पर क्या बचा? 0.13। कॉमन क्या था? सिर्फ छोटा सा था 0.12। और याद है। तो इसको साथ साथ जब जब आप एनालाइज करते जाएंगे तो आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब यही क्वेश्चन बच्चों आपको 12th के अंदर आएगा। ए और बी है बच्चों, बुक दी गई है उन्हें। वहां पर क्वेश्चन आएगा हस्बैंड एंड वाइफ अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज। तो हस्बैंड और वाइफ अपीयर कर रहे हैं, 2 पोस्ट है। दोनों क्या बच्चों? एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। यदि हम ये मान लें कि वो इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, तो वहां पर ए इंटरसेक्शन बी जब निकालना होता है तो वहां पर तरीका क्या होता है बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी निकालने का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये किसके लिए होता है? जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। ये बात आप करोगे 12th क्लास में जाके इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। तो वहां पर ये 11th में ही आपको ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, 12th में आपको वो ए इंटरसेक्शन बी नहीं देगा। और उसको निकालने का तरीका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये इवेंट्स क्या बच्चों? इंडिपेंडेंट। तो यहां तक बात, ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? ये वाला पार्ट समझ आ गया नहीं आ गया? अब देखो बच्चों नेक्स्ट वो कह रहा है कि बोथ अनिल एंड अशीमा विल नॉट क्वालिफाई। दोनों जो है वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब देखो बच्चों मैथमेटिक्स के अंदर दोनों क्वालिफाई नहीं करेंगे, उसका तरीका आपका लिखने का ये होता है। डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। ए मिस करेगा, ए डैश मिस नहीं करेगा। बी मिस करेगा, बी डैश मतलब नहीं करेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अब हमें निकालना है। यहां पर बच्चा मैथमेटिकल फिट नहीं होता तो उसे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो ए नोड इंटरसेक्शन बी नोड। अब बच्चों देखो सेट थ्योरी के अंदर हम लोगों ने डी मॉर्गन थ्योरी की हुई है, डी मॉर्गन लॉ किया हुआ है। अब उस डी मॉर्गन लॉ को देखो, वो अलग था, ये प्रोबेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर डी मॉर्गन लॉ क्या था बच्चों? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। हाँ जी, इसको मैथमेटिकली बच्चों इंटरसेक्शन करेंगे, एंड आ गया ना, दोनों ही नहीं करेंगे तो एंड हो गया। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या करना है? इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपने डी मॉर्गन लॉ से किया था, ये क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का क्या होता है बच्चों? इंटरसेक्शन। और बी का क्या होता है बच्चों? बी कॉम्प्लीमेंट। यहां तक बात सबको समझ आ गई या नहीं आ गई? इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। और अब यहाँ पर स्टोरी ये समझ आती है कि यूनिवर्सल सेट तो दे नहीं रखा, ये रेक्टेंगल तो हमें दे नहीं रखा, करे तो करे क्या? तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम जो होती है वो क्या होती है बच्चों? 1 होती है। तो इसका मतलब 1 में से यदि मैं ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या जाएगा? ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये आ गया 1 माइनस 0.13। तो आंसर आ गया 0.87। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि उनके क्वालिफाई करने की एटलीस्ट वन ऑफ देम की 0.13 है और उसको ना क्वालिफाई करने की 0.187। हाँ जी मुस्कान, एनालिसिस करके बताओ कि नेगेटिव ज्यादा है या पॉजिटिव ज्यादा है? नेगेटिव ज्यादा है। तो मतलब वो स्टूडेंट इतने अच्छे नहीं है, तो तभी वो क्या आ रहा है? 0.87 आ रहा है। और उधर क्या था? 0.13। यहां तक बात समझ आ गई है नहीं? वो क्या 0.13 और वो क्या है 0.87। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को या नहीं? पक्की तरह कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट कह रहा है वो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। अब देखो बच्चों यहां पर उसने थोड़ा सा अलग कर दिया। मैंने अभी आप लोगों को बताया था एटलीस्ट अब बच्चों यदि यहां पर नोट ना होता तो हमें तो ए यूनियन बी ऑलरेडी निकला हुआ था। अब वो कहते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, उनमें से कम एक भी क्वालिफाई नहीं करेगा। इसका मतलब दोनों जो है वो क्या करेंगे? डिसक्वालीफाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? मतलब दोनों ही नहीं करने चाहिए। एक मतलब क्वेश्चन को समझो, एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम उनमें से एक भी क्वालिफाई, कम से कम
एक क्वालिफाई नहीं करेगा, ठीक है, मतलब दोनों भी नहीं कर सकते और एक कर सकता है, एक भी नहीं करेगा और दोनों भी नहीं करेंगे। तो बात समझ आई। तो हमने यूनियन निकाला हुआ है, ए यूनियन बी निकाला हुआ है, और उसमें से उसको क्या कर देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, नहीं, इसका मतलब ये होगा ए यूनियन बी नहीं होगा, बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई। वन माइनस 0.02, तो ये क्या कितना आ गया बच्चों, 0.9। बात आई बच्चों, समझ जानी। हर क्वेश्चन के ऊपर रुकना है, अपने मन को समझाना है, लॉजिक को समझाना है, उसके बाद चलना है। हर्ष, क्या मतलब, क्या इसका एनालिसिस क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। इसका मतलब ये है कि वो दोनों ही क्वालिफाई, बोथ ऑफ देम क्वालिफाई, मतलब एक वाला पार्ट जो है उनकी फेवर में नहीं है और बाकी सब कुछ इसके अंदर आ रहा है, बाकी सब कुछ इसके अंदर आ रहा है। अब जैसे आपने 2 कॉइन फेंके, एटलीस्ट 1 कॉइन शो अ हेड, एक भी कर सकता है और 2 भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों पे क्या नहीं होना चाहिए, टेल नहीं होना चाहिए। यहां पर भी वही कह रहा है कि क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, कम से कम एक क्वालिफाई नहीं करेगा। तो जो दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं वही फेवर में नहीं है, उसको क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया। तो इसका मतलब क्या गया, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। तो ये बात सब बच्चों समझ आ गई या नहीं आ गई, अच्छी तरह समझ आ गई। नेक्स्ट वाला पार्ट आ जाओ बच्चों, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ओनली वन ऑफ देम, क्या आएगा बच्चों, ओनली वन ऑफ देम। हाँ जी, अब इसको, ये जितने पार्ट्स हमने किए हैं इसको मैं अपने 12th वाले तरीके से भी करके दिखाएंगे और इस तरीके से भी करके दिखाएंगे। अब वो कह रहा है ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। हाँ जी, ओनली वन ऑफ देम, इस बात को समझना बच्चों, ओनली वन ऑफ देम कैसे करेंगे। इधर देखो बच्चों, ओनली वन ऑफ देम, ये बात बच्चों आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। हाँ जी जतिन, इसका मतलब बताओ, जो मैंने शेड किया है इसका मतलब क्या होता है, ओनली ए, और इसको मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी। मुस्कान, ये क्या होता है, ओनली बी, इसका मतलब क्या है, सिर्फ एंड सिर्फ बी, सिर्फ एंड सिर्फ बी। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है और प्लस बी माइनस ए निकालना है। यहां तक बात समझ आती नहीं आती। ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई, ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई। ये बात समझ आई या नहीं, कैसे करेंगे बेटा ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई, कैसे करेंगे बताओ, कि मतलब ओनली ए, जो दोनों कर रहे हैं वो नहीं आना चाहिए, तो क्या ए माइनस बी। और सेट थ्योरी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ए सेट आपको दे रखा है 1 2 3 और बी सेट आपको दे रखा है 2 3 5। तो ए माइनस बी जो है बच्चों वो क्या आता है बच्चों, 1 आता है। ए माइनस बी क्या आता है बच्चों, 1। यहां तक बात समझ आई या नहीं। तो यहां पर बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दी बच्चों, 0.05 और वो क्या दी 0.02 और बी की क्या दी बच्चों प्रोबेबिलिटी 10 और ए इंटरसेक्शन बी क्या है 0.02। हाँ जी 0.05 0.02, तो ये 3 आ गया, तो 0.03 और ये आ गया 0.10 0.02। तो 0.11 क्या गया 0.11। हाँ जी ये बात बताओ बच्चों, कितने बच्चों को बात समझ आ गई। हाँ जी मुस्कान एक बार फिर आ जाए। देख बेटा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रखी है 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रखी है 0.10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रखी है 0.02। ठीक है, और 12th क्लास में ये वाला पोर्शन नहीं दिया होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी दोनों क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट है, ए और बी क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है। और वहां निकालने का तरीका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यदि यहाँ पर आप निकालोगे तो ये आया बच्चों 5/100 और 10/100।
तो ये आ गया 50/10,000 इन 4, 0 से 0 गया, तो 1/200 किसके इक्वल होता है बच्चों बताओ? .5 होता है, क्या था 0.5, लेकिन यहाँ पर क्या रहा है 0.02 आ रहा है, क्या रहा है 0.02। ये बात समझ आई या नहीं? तो यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है, समझ आई? हाँ जी। अब वो पहला क्वेश्चन ये कहता था ए यूनियन बी, जैसे सिंपल तरीके से हम निकालते हैं सेट थ्योरी, वही यूज करके निकालना है। वो कहता है ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, तो इसका मतलब क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पर क्या क्या 1 माइनस 0.13। यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है कि ये ए और बी दोनों इवेंट्स क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है आपका 0.02 के इक्वल नहीं आ रहा। सेकंड वाला पार्ट कह रहा था एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, मतलब एक भी नहीं करेगा और दोनों भी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है ये सब हमारी फेवर में है, और जो फेवर में नहीं है वो क्या है, बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई, और बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई क्या बच्चों 0.02, उसको क्या कर दिया बच्चों माइनस कर दिया, तो ये क्या गया 0.98। अब नेक्स्ट था बच्चों कम से कम एक करना चाहिए, कम से कम क्या करना चाहिए एक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई? अब देखो बच्चों 12th वाला तरीका आ जाओ थोड़ा सा। अब इन्हीं सारे पार्ट्स को मैं करूंगा, ठीक है, और इस सब को मैं रब कर देता हूं, और वहां पर आपको क्या दिया होगा देखो बच्चों। अब 12th वाले तरीके से आ जाओ, ये दिया हुआ था, देखो बच्चों वहां पर ए के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 1/2, और बी के सिलेक्शन की कितनी है बच्चों 1/3, ठीक है। और अब मुझे यदि एटलीस्ट वन ऑफ देम निकालना है तो कैसे निकालूंगा बच्चों बताओ? ये दोनों इवेंट्स क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट, दोनों इवेंट्स क्या है इंडिपेंडेंट। तो ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है। तो यहाँ पर बच्चों ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका 1/2 आ गया, ये 1/3 आ गया, और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों इवेंट्स क्या है इंडिपेंडेंट। यहाँ पर अभी आपको इन्फॉर्मेशन 11th में दी हुई थी और 12th में आपको नहीं दी होगी। तो ये आपका आ गया 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, 6 एलसीएम ले लिया, 3 प्लस 2 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना होता है, आंसर कितना आ गया बच्चों 2/3, ठीक है। अब मैं कहता हूँ नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो क्वेश्चन तो करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह, बेटर तो यही वे है। तो ये क्या जाएगा 1 माइनस 2/3, तो ये क्या आ जाएगी बच्चों 1/3। अब मैं कहता हूँ एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, तो अब ये तो हम निकाल चुके हैं, वेरी गुड, क्या क्या बच्चों 5/6। अब कहता है ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई, वन ऑफ देम विल सॉल्व इट। अब वहां पर क्या करेंगे तो देखो बच्चों ए सॉल्व कर लेगा, बी नहीं सॉल्व करेगा, प्लस बी सॉल्व कर लेगा, ए नहीं करेगा। ये बात समझ आती है नहीं आती? और इधर क्या आएगा बच्चों यूनियन आएगा, क्या आएगा यूनियन, और इसको क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नोट। इधर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 1/2, और बी के ना सॉल्व करने की कितनी है बच्चों 2/3, बी की कितनी है 1/3, ए के ना सॉल्व करने की है 1/2, तो 2/6 प्लस 1/6, आंसर कितना, तो 1/2 आ गया, आंसर कितना है 1/2। अब मैं 11th वाले तरीके से चलता हूं बच्चों, ए के सॉल्व करने की क्या प्रॉब्लम 1/2, और दोनों के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, और ना सोल्व करने की क्या थी बच्चों, आंसर क्या रहा है 1/2। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस बात को आप समझ गए हो। 11th क्लास में आपको ए इंटरसेक्शन बी दिया होगा, और 12th क्लास में क्या दिया होगा, ये जो दोनों इवेंट्स है वो क्या है बच्चों इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब जब उनका दोनों का करते हैं तो वो क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई होता है।
ठीक है, ऊपर